हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्वेश्चन ऑफ द डे में मैं आपको ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूं। और ये क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हैं ये सीसीएल 2019 में पूछा गया था और उस समय का ये सबसे अच्छा क्वेश्चन था 2019 का। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए वीडियो को रोक के, फिर मैं आपको बताऊँगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जो सबसे बेस्ट तरीका होगा मैं आपको वो बताऊँगा। क्लियर। देखिए, आपको क्वेश्चन दिया गया और आपको ये चित्र दिया गया था क्वेश्चन में। क्लियर। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। आपको दिया है ए बी बराबर 20 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर दिया गया है, आप लिख लीजिएगा। और डी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए डी बराबर बी सी दिया है, और ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया है। तो ए बी सी डी का एरिया आपसे पूछ रहा है। ठीक। तो देखिए, इस सवाल में एक कमजोरी दी गई है इस सवाल की, बस बच्चे पकड़ नहीं पाए थे इसको। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, आपको ए बी सी डी का एरिया निकालना है और आपको कमजोरी दिया गया है। देखिए, हर सवाल में एक नई कमजोरी होती है सवाल की, जिससे सवाल सॉर्ट आउट होता है। तो इसमें देखिए कमजोरी क्या दी गई, इसमें दिया गया यही कमजोरी दी गई, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। मतलब कि कोण ए और कोण बी को जब जोड़ेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा। मतलब ए ये वाला और ये 90 डिग्री दिया गया इसका योग। और आपको पूछा ए बी सी डी का एरिया, मतलब ए बी बराबर 20 दिया ये और सी डी 10 दिया गया है। तो इसको हम देख पा रहे हैं कुछ बन तो नहीं रहा हमें। हम क्या करते हैं, इसको इसी चित्र को हम शिफ्टिंग के द्वारा ऐसे लिख सकते हैं, बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने क्या किया, इसी चित्र को मैंने इस तरह के भी शिफ्ट कर दिया। मैंने इस चित्र को मैंने इस चित्र में शिफ्ट कर दिया। मतलब कि इस चित्र को आप इस तरीके से भी बना सकते हैं शिफ्टिंग के द्वारा। बात समझ में आई। फिर देखिए मैंने क्या किया, आपको जैसे जैसे क्वेश्चन दिया था आप वैसे लिख लीजिए। ए बी बराबर आपको 20 दिया था, आप 20 लिख लीजिए। फिर आपको डी सी बराबर 10 दिया था, आप डी सी बराबर 10 लिख लीजिए। फिर आपको दिया था ए डी बराबर बी सी, इसको बराबर कर लीजिए। और आपको दिया था ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। देखिए, कमजोरी यही दी गई थी, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, मतलब कि ए प्लस बी का जोड़ आपको 90 डिग्री दिया है। तो आप बाध्य नहीं है कि आप ए और बी कुछ भी, बाध्य नहीं है कि हम ए बी मतलब कोई समान राशि मान सकते हैं, मतलब कुछ भी राशि मान सकते हैं। मतलब कि हम ए और बी को कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम ए को 1 भी मान सकते हैं, मतलब ए को अगर हम 1 मानेंगे तो बी को हम 89 भी मान सकते हैं। ए को अगर हम 30 मानेंगे तो हम 60 भी मान सकते हैं। मतलब कुछ भी मान सकते हैं अपने अपने तरीके द्वारा। हमें ये तो नहीं कहा है कि हमें ए बराबर कुछ दिया गया और बी बराबर कुछ दिया गया है। हमको केवल ए और बी का जोड़ आपको 90 डिग्री दिया है। ठीक। आपको ए और बी का जोड़ 90 डिग्री दिया है। आप कुछ भी मान सकते हैं ए और बी को। तो हम क्वेश्चन को सरल करने के लिए हम ए और बी को 45 डिग्री मान लेते हैं, तो हमारा 90 डिग्री बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए और बी को हम 45 मान लेते हैं, समान मान लेते हैं। तो ए को हमने 45 माना। अच्छा, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, जो हमने शिफ्टिंग के द्वारा ये चित्र बनाया है, आप ये चित्र देख पा रहे हैं। ये चित्र हमारा एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है, मतलब ट्रेपेजियम बन रहा है। तो अगर हमको समलंब चतुर्भुज का एरिया निकालना होता है तो हमको क्या जरूरत होती है, 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग तो हमको पता है 10 है, 10 ये समांतर है और ये 20 समांतर ये है। भुजाओं की योग तो हमको पता चले, लेकिन हमको ऊंचाई नहीं पता है, गुणे बीच की दूरी इनकी, मतलब ये वाली। अगर हम क्या करें, लंब डाल दें। हमने लंब डाल दिया, ये 90 डिग्री होता है। और आपने माना कि हमारी ए प्लस बी 90 डिग्री है, इसका मतलब हम ए को 45 मान लें। कुछ भी मान सकते हैं अपने मन से। हमने क्या माना, हमने ए और बी को, जो ए और बी के स्थान पे हमने 45 मान लिया। हम ए को 88 मान सकते थे, ए को 89 मान सकते हैं, 2 88 मान सकते हैं, 30 60 भी मान सकते हैं ए और बी को मान। लेकिन हमने क्वेश्चन को सरल करने के लिए 45 माना। हम स्वतंत्र हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने ए और बी को हमने 45 मान लिया। हमको केवल बीच की दूरी याद करनी है, बस हमको वही पता चल जाए तो हमको एरिया मिल जाएगा। इसका मतलब ये अगर 90 डिग्री है तो मतलब ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक। अगर हम यहाँ से भी लंब खींच दें, ये हमने खींच दिया लंब, तो आप कहेंगे कि हमारा ये भी 10 होगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। आपकी पूरी दूरी तो 20 दी गई है, तो ये दूरी हमारी बच जाएगी 12 बराबर भागों में। मतलब ये हमारा 5 होगा, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये वाला हमारा 5 होगा। ठीक। मैंने क्या किया, इस यहाँ से लंब डालिए तो देखिए यहाँ से दूरी समान होगी, मतलब यहाँ भी 10 होगा और यहाँ भी 10 होगा। इसका मतलब हमारी पूरी दूरी तो 20 सेंटीमीटर देगी। इसका मतलब ये 5 होगा और ये 5 होगा। ठीक। अगर हमको ऊंचाई निकालनी है तो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा 45 डिग्री होगा और ये 45 डिग्री है, ये 90 है। तो देखिए, समान भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। इसका मतलब कि आपकी ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा
इसका मतलब अगर ये 5 है आपका, तो ये भी 5 होगा। तो आप कहेंगे हाँ, इसका मतलब हमको ऊंचाई मतलब पता चल गई। ऊंचाई हमको कितना पता चली? 5 पता चली। और आप एरिया आसानी से निकाल सकते हैं। आपको समांतर भुजा क्या की मिली? 10 मिली और 20 तो क्वेश्चन दिया गया था, और आपने ऊंचाई निकाला 5, तो आप फॉर्मूला में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए आपको दूसरे पेज चलता हूँ, आपको बताता हूँ। तो देखिए एरिया क्या होता है समलंब चतुर्भुज का। देखिए ये जो फॉर्मूला मैंने आपको लिखा है, ये जो होता है ये समांतर चतुर्भुज के समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो आप निकाल लीजिए 1/2 गुणे समांतर भुजाओं की योग क्या है? समांतर भुजाओं की योग देखिए ये 10 है, एक समांतर भुजा, एक समांतर भुजा आपको 20 दिया गया है, तो इसका योग पूछा है, योग होता है। तो समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाए? 20 10 30 हो जाएगा, गुणे 30 इंटू बीच की दूरी, मतलब ये समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितने निकाली आपने? 5 निकाली है ये। तो आप 5 से गुणा कर दीजिए, इस साल कर लीजिए, 2 1 कम 2 2 5 10 15 25 75, तो 75 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा हमारा वो 75 आएगा। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि मैंने आपको 45 क्यों माना, ए और बी को माना, मैंने 30 60 क्यों माना, 30 60 क्यों नहीं माना? तो देखिए 30 60 अगर मानते तो आप क्वेश्चन को थोड़ा सा आप लंबा कर देते, आपका आता भी नहीं जल्दी। तो हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 45 माना। ओके, तो अभी के लिए हम इतना कहते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन आप देते रहिएगा और नई चीज़ सीखते रहिएगा। तब तक ले लीजिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।